हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं पिकअप में BS6 में आने वाली जो प्रॉब्लम है ओबीडी लाइट के बारे में। तो मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ओबीडी लाइट किन किन केसेस पे होता है और कितने स्टेजेस पे होता है और इनके प्रॉब्लम और सिम्टम्स क्या है। तो मैं अब हम लोग अभी टेस्ट ड्राइव लेने गए थे। टेस्ट ड्राइव में जो प्रॉब्लम थी उनको हम लोगों ने बताया। अब मैं डिस्कस करूंगा कि इनके कारण क्या होते हैं और मैकेनिकल प्रॉब्लम कहाँ से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओबीडी लाइट होती है वो जैसे मैंने बताया आपको 3 स्टेज में होते हैं। कि जब कस्टमर गाड़ी चला रहे हैं या ऑन करते ही उसमें ओबीडी लाइट दिख रही तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में जैसे गाड़ी आपकी 40 से ऊपर नहीं भग रही है। थर्ड स्टेज जो है वो आपका एक्सीलरेटर पेडल भी काम नहीं कर रहा है, प्लस आपकी गाड़ी में वो प्रॉब्लम आ रहा है कि गाड़ी 40 की स्पीड नहीं भग रही है करके। तो ये 2-3 स्टेजेस होती हैं। इसके अलावा आपको ये जानना है कि ओबीडी लाइट जो होती है वो छोटा सा इंजन टाइप का होता है और इंजन लाइट जो लिखा होता है वो है। दोनों सेपरेट अलग अलग चीजें होती है। इंपॉर्टेंट दोनों होती है लेकिन दोनों के जो फंक्शंस है, जो इनकी जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग चीजें होती है। चेक इंजन जो है इंजन लिखा रहेगा रेड में वो होती है। तो उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओबीडी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कस्टमर को क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी लाइट किसकी होती है। तो चेक इंजन अलग और ओबीडी अलग। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओबीडी लाइट आती है तो ये क्या क्या चीजों को इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि ये तब के इन केसेस में आता है कि पहले जैसे हमारा कोई सेंसर ये जो है इनटेक लाइन से जो है एग्जॉस्ट तक की जब उसमें प्रॉब्लम होता है तब के केसेस में आता है। जैसे इनटेक लाइन जहां से एयर सक करे, जैसे एयर मास सेंसर वो वहां से वायर कटा हुआ है या वो सेंसर खराब है तब के केस में ओबीडी लाइट आएगी। और उसके बाद जैसे एग्जॉस्ट हो गया तो एग्जॉस्ट में आपका T5 T4 सेंसर हो गया, लेमडा सेंसर हो गया। इनके फॉल्टी या इनमें कुछ वायर कट होने की वजह से या कपलर मिसमैच की वजह से ही आ सकता है। तो हमारे दिमाग में बेसिक नॉलेज है कि एयर इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम ये दोनों सिस्टम मिलके जो है ओबीडी लाइट बनाते हैं। अदरवाइज आप चेक इंजन लाइट में जाओगे तो वहां पे वो जो है ECU का फॉल्ट हो गया या आपका वो सेंसर जैसे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हो गया या आपका क्रैंक सेंसर हो गया या TDC सेंसर हो गया। इन सेंसर के खराबी के कारण से या फ्यूल क्वालिटी की वजह से हो गया, जैसे वाटर एंड फ्यूल हो गया या फुल टेम्परेचर हो गया, कूलेंट टेम्परेचर हो गया। ये सब की चीजों से जो है आपका चेक इंजन का लाइट आ सकता है। तो हमें जो है इनटेक लाइन और एग्जॉस्ट इन पे ध्यान देने हैं। ये दोनों चीजों के फॉल्टी या एक्सीलेटर पैडल का दिक्कत जाए तो उन केसेस में आपका जो है ओबीडी लाइट आ सकता है। ठीक है, बंद कर दे। तो हम लोग देख रहे हैं हमारी गाड़ी अभी जो है इसमें ओबीडी लाइट आ रहा है। तो हम लोग आज जानेंगे कि ओबीडी लाइट क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, और चेक इंजन लाइट क्या होता है। तो इसमें जो है कस्टमर कंप्लेंट था कि मेरी गाड़ी में ओबीडी लाइट आ रही है। तो इन समय केस में हम लोग ये जानेंगे कि ओबीडी लाइट क्या होता है, इसके प्रॉब्लम क्या है, इनके स्टेज कौन कौन से होते हैं और इसके कारण से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है या कब इसको ठीक करवाना है। तो हमारे पास एक कस्टमर लेके आए थे जिसमें गाड़ी में ओबीडी लाइट आ रही थी और गाड़ी जो है 40 से ऊपर नहीं भाग रही थी। तो इनमें 3 स्टेज आती है गाड़ियों में। पहले स्टेज में क्या होगा, गाड़ी सिंपल सी जो है, जो इसमें दिखा सकता हूँ मैं, ये ओबीडी लाइट। हमें कभी भी कोई भी लाइट को सिम्टम्स को सब पहचानना है तो गाड़ी ऑन करके देखेंगे। तो उसमें गाड़ी हमारी ऑन है अभी और उस समय केस में ये येलो लाइट जल रही है, ओबीडी लाइट जल रही है। तो ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले जो है नॉर्मल से ओबीडी लैंप ऑन होगा। उसके बाद जब गाड़ी ज्यादा चल जाती है तो सेकेंड स्टेज में जाती है। उस समय के केस में क्या होता है, गाड़ी जो है 40 से ज्यादा स्पीड में नहीं भाग रही है, ये सिम्टम्स लेके आती है। कस्टमर कंप्लेन होता है कि मेरी गाड़ी जो ज्यादा स्पीड में नहीं भाग। और कुछ कुछ केसेस में या BS4 के केसेस में या किसी और भी उसमें गाड़ी में ओबीडी लाइट के साथ जो है एक्सीलरेटर रेस नहीं हो पा रही है, ये सिम्टम लेके आती है। तो हम लोग आज देखेंगे कि, इस गाड़ी पे कि गाड़ी जो है 40 से ऊपर नहीं भाग रही है करके। तो हम लोग अभी चला के देखेंगे गाड़ी जो है कितने स्पीड में या कैसे प्रॉब्लम आती है ओबीडी के साथ। तो ये गाड़ी जो है सेकंड स्टेज में है। गाड़ी का जो है ओबीडी लैंप ऑन है और गाड़ी जो है 40 से ऊपर नहीं भाग रही है। तो हम लोग अभी टेस्ट ड्राइव में आए हैं। देखते हैं, हम लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी हाईवे पे है और गाड़ी जो है अभी हमारी नॉर्मल स्पीड 25 की स्पीड पे जा रही है। हम लोग अभी थोड़े दूर आ गए हैं। हमारी गाड़ी जो है रेस करने के बाद भी अभी जो है 30
35 के करीबन ही है। अब देख रहे हो इसमें ये 37, 35, 36, 37 के करीबन में स्पीड में भाग रही है हमारी गाड़ी। हम लोग अभी गाड़ी रनिंग पे है। आप देख रहे हो कि मेरी गाड़ी जो है जो ये गाड़ी जो है वो 35, 36 या 38 या 40 के करीबन ही दौड़ रही है। इससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं दौड़ रही है। मैक्सिमम अभी 38 के करीबन गए हैं। तो ये जो है सेकंड स्टेज पे है, जहाँ पे है इस गाड़ी पे ओबीडी लैंप आ रही है, और जो है गाड़ी जो है 40 से ऊपर नहीं भाग पा रही है। तो ये जो है दोनों के केसेस में आ सकता है। मैक्स पिकअप भी हो सकती है और नॉर्मल पिकअप भी हो सकती है। तो हम लोग अभी गाड़ी जो है साइड पे लगा के नॉर्मली चीज चेक कर लेते हैं कि क्या कैसे है करके। तो हम लोग बात करेंगे अभी जो है फर्स्ट सिम्टम्स पे। फर्स्ट सिम्टम्स में क्या है कि गाड़ी में नॉर्मली फर्स्ट स्टेज में जब ओबीडी लाइट आती है तो उस समय के केस में आप देखोगे कि इस गाड़ी में की ओबीडी लाइट, येलो लाइट जल रही है, और गाड़ी हमारी 65-70 की स्पीड में भागेगी। ये ओबीडी लैंप हो गया और ये हमारी 65-70-80 तक की स्पीड में भागेगी ये गाड़ी। तो ये जो है ओबीडी लैंप का जो है फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें हमारी गाड़ी जो है ओबीडी लाइन तो आएगी ही, लेकिन गाड़ी हमारी नॉर्मल स्पीड में भागती रहेगी। देन उसके बाद अगर कस्टमर जो है लंबा रनिंग कर लेता है, हो सकता है वो सेंसर या किसी चीज की फेल्योर की वजह से हो, तो उन समय के केस में जो है हमारी जो गाड़ी है वो जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम चोक होने के कारण से, सूखा खाई होने के कारण से जो है दिक्कत आ सकती है। हमारे पास एक ऐसा केसेस था जिसमें क्या हुआ था कि उनकी गाड़ी जो है ओबीडी लैम्प, वो रूरल एरिया से थे, तो वो उनको लाइट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी ना, वो ने किसी डीलर को कॉल करके पूछा था कि ये किस चीज का है। तो इन्हीं सब चीजों को बचने के लिए वो क्या हुआ कि गाड़ी लेके आए। उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी जो है सर 40 के ऊपर नहीं भग रही, पिकअप नहीं ले पा रही है। तो उनके दिमाग में चीजें ये थी कि कहीं मेरी गाड़ी में क्लच प्लेट का काम तो नहीं आ गया क्या करके। तो उनपे जो है ऐसे क्लच प्लेट का इशू नहीं था, क्योंकि अधिकतर आप देखना कि अगर आपकी गाड़ी में जो है अगर कोई लाइट्स आ रही है, चेक इंजन हो या ओबीडी का हो, तो उन समय के केस में क्लच प्लेट का कभी भी इशू नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर चेक इंजन आ रही वो तो अदर बात है कि कोई सेंसर खराब हो, अगर क्लच प्लेट खराब हो तो भी पिकअप। लेकिन अगर गाड़ी नहीं है और आपकी गाड़ी में लोडिंग के कंडीशन में खींच नहीं पा रहा है, ऐसे कुछ केसेस आता है तो वो क्लच प्लेट का है। बट अगर नॉर्मली चेक इंजन या ओबीडी लाइट आ रही है और गाड़ी अगर पिकअप नहीं ले पा रही, 40 के ऊपर नहीं भागती, उस समय जो है वो किसी लाइट, वो लाइट की इशू है, ना कि क्लच प्लेट की इशू है। तो हमें ये चीजें ध्यान देनी है और हमें खुद इन चीजों के नाम से अवेयर होना है कि क्या लाइट किन चीजों की वजह से आते हैं। जैसे इस गाड़ी में आप देखोगे ओबीडी लाइट के साथ गाड़ी जो है फुल्ली स्पीड पे भाग रही है। ये जो है 60-70 की स्पीड में आराम से भाग रही है जैसे नॉर्मल गाड़ी में। तो इन केसेस पे ये फर्स्ट चीज है। आप राइट टाइम पे अगर डीलरशिप जाते हो तो हो सकता है उस समय कोई कपड़ा निकला हो या लूज हो, या हो सकता है कोई वायरिंग कटा हो, या हो सकता है कहीं से कोई चीजें लीकेज या कुछ इश्यूज हो जो ओबीडी लाइन के कारण से हो सकती है। तो ऐसे केसेस में वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर इन्हीं स्टेज में आपकी गाड़ी चलती रहेगी तो हो सकता है आपकी गाड़ी का सूट मार्च हाई हो जाए, या एग्जॉस्ट सिस्टम आपका चोक हो जाए, और उन केसेस में आपको ज्यादा टाइम के लिए या ज्यादा मेजर चीजें फेल्यूर का कारण हो सकता है। उस समय के केस में वारंटी चीजें भी इम्पैक्ट करती है कि वो चीजें वारंटी में जाएगी या नहीं जाएगी। तो इन केसेस पे आपको ऐसे कुछ लाइट आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम देगी, तो आप डीलर को टू कॉल कर लीजिए, या फिर आप डीलर पे आके दिखा सकते हैं इन चीजों को कि मेरी गाड़ी में ऐसी इश्यूज आ रही है करके। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के साथ। थर्ड स्टेज जो है बहुत कम केसेस में जाता है कि अगर कस्टमर इग्नोर नहीं करते। तो मैंने आपको बता रहा था कि वो बीडी लाइट जैसे जल रही है और लंबे टाइम, जब हम लोग उस गाड़ी का डाटा निकाल के देखे तो हमें पता चला कि वो कस्टमर जो है 2600 किलोमीटर चला के लेके आए थे वो बीडी लाइट ऑन होने के बाद से भी। उसके आजकल स्मार्ट इश्यू होता है तो उसमें डाटा इकट्ठा हो जाता है। तो उन केसेस में उसके जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो ज्यादा ही चोक हो गया था। फिर उसको जो है प्लांट टीम में भिजवाना पड़ता है उसके जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसको क्लीनिंग के लिए। ये लेंदी और लंबा प्रोसेस होता है। इन समय के केसेस में गाड़ी लंबे समय के लिए डीलरशिप में स्टे करना पड़ जाता है।
तो ऐसे केसेस ना हो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि लाइट किन चीजों के लिए है और उस समय हमें क्या करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि ओबीडी लाइट कैसे आता है। तो जैसे आपका इनटेक लाइन से जब कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे वहां पे आपका एयर मास सेंसर होता है, वो जब खराब हो तो उन केसेस पे आ सकता है। उसके अलावा आपका जैसे एग्जॉस्ट लाइन में, उसमें बहुत एग्जॉस्ट सिस्टम में आपका बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। T5 T4 सेंसर हो गया, आपका लेमडा सेंसर हो गया, और आपका ऑक्सीजन सेंसर। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर होते हैं, उनके फॉल्टी की वजह से भी आ सकते हैं। कपलर मिसमैच या वायर कटा हो तो इन केसेस पे ही आ सकता है। जैसे एग्जॉस्ट लैम्प नीचे है, पानी वानी के वजह से जैसे डीपली पानी में चला गया, उन समय के केस में भी आ सकता है। या मेन प्रॉब्लम जो है कि आपके केसेस में आती है जब कस्टमर जो है, जिनकी जो है छोटी काम में जैसे गाड़ियां लेते हैं, जैसे कि आसपास के एरिया में चलना है, रूरल एरिया में, जहाँ पे वो गाड़ी जो है 50-60 की स्पीड में नहीं चल पाती। कम स्पीड के केस में जो है क्या होता है, जो इंजन से जो गर्मी से मतलब इंजन के जलने के बाद जो एग्जॉस्ट के जो गैसेस निकलती है, वो पूरे बर्न होके वो एग्जॉस्ट सिस्टम में जब वो इकट्ठा हो जाती है, तो वो जो है धीरे धीरे चोक होते हुए 30%, 40%, 50% ऐसे चोक होते जाते हैं। तो वो उस समय केस में भी आपकी गाड़ी का ओबीडी लाइट आ सकता है। तो उन समय केस में आपको ओबीडी लाइट के साथ रिजर्वेशन का भी लाइट होगा। तो उस समय हमें क्या करना है, सेल्फ रिजर्वेशन करके हम लोग वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको पहले वो ओबीडी लाइट ही ऑन होगी, देन उसके बाद जो है आपका जो डीएफ का जो लाइट होता है वो ऑन होगा। तो हमें जो है उन समय के केसेस पे भी ध्यान देनी है कि आज के टाइम पे BS 6 या 6.2 आ गया है। उनमें जो है हमें ये चीजें ध्यान देनी है कि ये ओबीडी लाइट किन कारण से आती है और कैसे आती है, इनका प्रॉब्लम क्या हो सकता है करके। तो हम लोग अभी बात किए कि जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम चोक होने की वजह से भी ओबीडी लाइट आती है। तो उस समय हम लोग सेल्फ रिजर्वेशन या डीलरशिप विजिट करा के रिजर्वेशन करा सकते हैं। हाईवे पे 60-70 की स्पीड में दौड़ा के भी कर सकते हैं। तो ओबीडी लाइट जो है एग्जॉस्ट सिस्टम चोक होने की वजह से भी आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किन किन कारणों से जो है आपका जो है ओबीडी लाइट आती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले केसेस है कि ओबीडी लाइट आती है तो सबसे पहले आप अथोराइज डीलरशिप विजिट कर सकते हैं। उनसे वो जो है लैपटॉप या फिर ओबीडी स्कैनर से वो स्कैन करके वो जो है प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं कि क्या कारण से चीजें आ रही है। उसके बाद अगर ओबीडी के साथ रिजर्वेशन का लाइट आ रहा है, REG रीजन का, तो उन समय के केस में आप गाड़ी को हाईवे पे रन करके जो है रिजर्वेशन कर सकते हैं 50-60 की स्पीड में। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि जो इस पे सेट बटन होता है वहां पे आप रिजर्वेशन सेलेक्ट करके तो गाड़ी को सेफली पार्क करके आसपास चेक कर लीजिए कि कुछ जलने वाली चीजें तो नहीं है। उसके बाद आप गाड़ी को न्यूट्रल कर लीजिए, हैंड ब्रेक डाल लीजिए, उसके बाद रीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो वो 15 से 20 मिनट जितना चौक हुआ है उसके अकॉर्डिंग 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक आपकी गाड़ी रेस होगी। उसके बाद जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम आपका खाली हो जाएगा तो उन समय के केस में आपका रिजर्वेशन बंद हो जाएगी। तो आप नॉर्मल आइडियल स्पीड में वो जो है वो इंजन जो है रन करेगा, तो आपको पता चल जाएगा रिजर्वेशन कंप्लीट हो गई। तो ये दूसरा वो बता दिया मैं कि कैसे ठीक कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज जो होती है जिसमें आपका एक्सीलेटर रेस नहीं हो, तो उन समय के केस में आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है, क्योंकि ऐसे में आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम और जो है चोक हो सकता है। तो उनके अगर ज्यादा चोक होने के केस में जो है डीलर पॉइंट भी आपको ये बोलेगा कि इसको क्लीनिंग के लिए बाहर भेजना पड़ेगा, या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज करनी पड़ सकती है। तो उन समय केसेस पे आपके पास जो RAC की फैसिलिटीज होती है उससे आप गाड़ी जो है नजदीकी डीलरशिप तक भिजवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बेसिक प्रोसीजर जो है फॉलो कर सकते हैं ओबीडी के केस में। फर्स्ट मैंने बताया कि अगर ओबीडी लाइट आ रही है या एक्सीलेटर रेस नहीं हो रही है या फिर पिकअप नहीं ले रही, तो उन समय केस में आप डीलर विजिट कर सकते हैं। थर्ड जो है ओबीडी के साथ अगर रिजर्वेशन का लाइट आ रहा है तो उन समय के केस में आप उसको जो है रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसका भी 2 मेथड होता है। एक तो आप हाईवे पे रन कर सकते हैं, जैसे आप गाड़ी किसी लोडिंग पे जा रही है तो आप 60-70 की स्पीड पे चलाते रहिए आधे घंटे तक, तो एग्जॉस्ट सिस्टम आपका खाली हो जाएगा इंजन की गर्मी से ही। या दूसरा आप प्रोसीजर अपना सकते हैं जिसमें आप पार्क करके पार्क रिजर्वेशन कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज होता है अगर गाड़ी जो है पिकअप ही नहीं ले पा रही और आपका डिस्टेंस लंबा है डीलरशिप से, तो आप RAC के थ्रू जो है इसको वो कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं।
थर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी कभी होती है कि हमारी गाड़ी जैसे कहीं हाईवे दूर फंसा हुआ है, जहाँ रूरल एरिया में जहाँ पे गाड़ी भिजवा नहीं सकते हैं, तो उन केसेस पे आप क्या कर सकते हैं, ये वर्क करेगा भी और नहीं भी कर सकता है, बट एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हैं कि आप क्या करना कि गाड़ी को पार्क कर देना, चाबी ऑफ कर देना, बैटरी के जो है दोनों टर्मिनल को निकाल लीजिए, 5 मिनट के लिए वैसे छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 मिनट बाद फिर को अच्छे से टाइट कर दीजिए, फुल्ली टाइट। उसके बाद आप जो है चाबी एक बार क्रैंक करके धीरे से स्टार्ट कीजिएगा। ये जो है वर्क करता है और नहीं करता, मैं इस कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टाइम तक डीजल गाड़ियों को हम लोग कहीं पे खड़े कर दिए हैं, तो हो सकता है कहीं से जो है सल्फर वल्फर जम के या फफूंदी जम के कोई कपलर या इस वजह से कोई दिक्कत जा रही हो, तो एक बार वैसे करने से तो आपकी जो डाटा है वो थोड़े टाइम के लिए बैटरी निकालने से वो उस समय ईसीयू थोड़ा टाइम के लिए सो जाएगा। फिर हम लोग उसको कपलर अटैच कर बैटरी टर्मिनल अटैच करके जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो नए सिरे से स्टार्ट होने की कोशिश करेगा। तो इन समय के केस में 50% चांसेस होती है कि अगर छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल फॉल्टी होगा तो वो ठीक हो जाए, और ना तो फिर आपको डीलर पॉइंट पे ही विजिट करनी पड़ेगी। हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो है आफ्टर ओबीडी लाइन क्लियर के बाद जो इसकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमारी गाड़ी अभी 60 से 70 की स्पीड में चल रही थी। इससे पहले इस गाड़ी में जो है कस्टमर का कंप्लेंट था कि एक छोटा सा येलो लाइट जल रहा है, एजेंट टाइप का छपा हुआ है, जिसके बाद से हमारी गाड़ी रेस नहीं हो रही थी, 40 के ऊपर भाग नहीं रही थी। अभी देख रहे हैं अब हम लोग बाईपास में है, ये गाड़ी स्टिल पोजीशन पे है, वहां पे भी हमारी गाड़ी जो है 60 62 64 की स्पीड में है। हम लोग गाड़ी आपको अभी 70 से 75 की स्पीड में चला के दिखाएंगे कि उसके बाद हमारी गाड़ी जो है नॉर्मली कितने स्पीड में चल सकती है। अभी हमारी गाड़ी जो है 70 पे चल रही है, तो 40 के बाद 70 71 72 में जो है इजली जो है गाड़ी रन हो पा रही है। तो जैसे मैं पहले आपको बताया था कि इनका जो है बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ओबीडी लाइट या चेक इंजन लाइट आए। तो अभी हम लोग जो है इस चेक इंजन जो आ रहा था या जो भी ओबीडी लाइट आ रहा था उसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग अभी जो है गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे लेके आए हैं। वहां पे हमारी गाड़ी 60 70 75 की स्पीड पे दौड़ रही है। तो हमारा यहाँ प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। हम लोग अपनी गाड़ी जो है 70 72 की स्पीड में दौड़ा लिए, वो भी एकदम इजी। देख रहे हो गाड़ी जो है जैसे रेस कर रहे हैं वैसे। उस समय के केसेस में हमारे जो एक्सीलेटर पेडल है वो भी जो है रेस करने से भी रेस नहीं होता था, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी 80 की स्पीड पे दौड़ रही है। आप शायद देख पा रहे हैं तो इस वीडियो में दिखा रहे तो हमारी गाड़ी 80, इनका जो पिकअप का जो है टॉप स्पीड होती है वो 80 की होती है, तो हमारी गाड़ी अभी 80 की स्पीड में दौड़ रही है। ये इसका टॉप स्पीड होता है। कई जो है लोग हमारे पास ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि गाड़ी को हमें जो है अ, इसकी स्पीड को 80 से ज्यादा भगानी है। तो कंपनियां जो है इस पे जो पिकअप सेगमेंट की गाड़ियां होती है उस पे जो है एक 80 का जो है लिमिट बांध दिया गया है। इस पे स्पीडोमीटर जो है इसमें 80 का होता है। ये जो है बहुत सारे पर्पस के कारण से होता है। पर सबसे बड़ी मेन वजह होती है सेफ्टी पर्पस, कि अगर आप हैवी लोड किए होंगे 1 टन 1.5 टन 2 टन, तो उन केसेस पे जो है क्या होता है कि हैवी लोड में जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, सडन ब्रेक अप्लाई, तो उस समय के केस में गाड़ी जो है अनबैलेंस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, सामने में कुछ चीजें ऑब्जेक्ट आ गया और उन समय के केस में अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाया तो वो अनबैलेंस होके वो गाड़ी रोल आउट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इस कारण से जो है ओवर स्पीड इसमें दिया नहीं होता है कि 80 जो है मैक्सिमम स्पीड है करके, इसमें जो है 80 का स्पीड डाल दिया गया है। उसके अलावा जैसे गाड़ी का जैसे इसमें आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी है नहीं कि एबीएस हो गया, एएसपी, ये सब चीजें है नहीं है जो गाड़ी को स्टेबल कर सके।
तो अब जब ब्रेक लगाते हो तो वो जो है कंट्रोल नहीं हो पाता, थोड़े दूर जाने के बाद रुक रहा है, या फिर लोड है तो वो पीछे से गाड़ी को धक्का मार रहा है। तो इन सब कारणों से जो है इसमें जो है 80 का स्पीड बड़ा जो है कंपनी दिया रहता है। तो कभी भी इसमें इसकी स्पीड के साथ छेड़छाड़ नहीं करवानी चाहिए कि मेरी गाड़ी 80 से ज्यादा भागे या कुछ। हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो है 78 में दौड़ रही है। और इसमें जो है अभी के जो पिकअप है उसमें जो है ओवर स्पीडिंग वार्निंग है, और नॉइज भी आती है, बीप करके आवाज करती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि गाड़ी मेरी 80 पे चल रही है। तो आपकी गाड़ी जो है उसी स्पीड पे 80 पे रहेगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये ओवर स्पीडिंग होता है, इस कारण से ये जो है उससे ज्यादा स्पीड पे नहीं पहुंचता। तो ये तो हो गई ओबीडी लाइट के बाद हमारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव, जिसमें हम लोग ये देखे कि चेक इंजन लाइट क्या होती है, ओबीडी लाइट क्या होती है। दोनों अलग अलग लाइट है, भले ही वो कोरिलेट करते हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग लाइट है, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, उसके कारण अलग होते हैं। हम लोग अभी फुल एक्सीलरेशन के साथ जो है स्पीड पे चल रहे हैं, और 80 की लिमिट का भी मैंने आपको बता दिया, और 80 की स्पीड में वार्निंग जो आवाज आती है उसको भी मैं बता दिया। और उसके अलावा जो है मैंने आपको ये भी जानकारी दे दी कि गाड़ी जैसे मैक्स पिकअप हो या नॉर्मल पिकअप हो, उनमें दो जो बेसिक लाइट्स होती है, जो इमरजेंसी लाइट होती है, जैसे कि ओबीडी और चेक इंजन। ये लाइट क्यों आती है और किस लिए होती है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। तो कैसे वो करना है, तो आप जो है नेक्स्ट टाइम जो है हमेशा जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय हमेशा ये दो मेजर इंपॉर्टेंट लाइट को हमेशा ध्यान देनी है कि ये लाइट आ रही है तो आपको नियरेस्ट जो है डीलरशिप में लेके गाड़ी चली जानी है और इसको चेकअप करवा लेना है कि क्यों आ रही है, कैसे आ रही है।